बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यकीनन मोबाइल हर बंदे की आजकल एक्टिविटीज़ में ज़रूरियात का हामिल है, लेकिन क्या हमने इस चीज़ पे गौर व फ़िक्र किया है कि हमारे बच्चों को किस तरह से नुकसानदेह है। क्योंकि बच्चों की जो अगर हम देखें कि डेवलपमेंट फेजेस की बात करें तो ख़ुसूसन 7 साल जो पहले 7 साल हैं ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे की फ़िज़िकली के साथ साथ जो मेंटली या ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो रही होती है। तो इस चीज़ पे अगर एक्सेसिव मोबाइल का वो यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली कुछ ऐसे इराज रह जाएंगे जिनमें बच्चों की डेवलपमेंट होनी है। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेजिंग करती हैं और बच्चे को लेटर ऑन लाइफ में डिस्टर्ब करती हैं। अगर हम थोड़ा मेंटली स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम किसी भी खुशी के माहौल में होते हैं तो जब उस कंडीशन में होते हैं तो क्या है कि या उस कंडीशन जो एक बहुत ज़्यादा एक लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट है उसको हम सोचते हैं, तो क्या है कि ब्रेन की स्ट्रक्चरिंग में कि जो हार्मोन्स हैं डोपामाइन ये रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक ऐसी स्टेज भी आती है कि जहाँ पे फिर ये एक लेवल में आ जाता है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा बच्चों की जो रेलेवेंट है इसको मोबाइल के साथ कनेक्टेड करें तो बच्चों के लिए ये है कि जब भी वो अपने इंटरेस्ट से रेलेवेंट कोई भी चीज़ देखते हैं तो फिर ऐसा होता है कि वो इस चीज़ को देखते हुए यकीनन उनका डोपामाइन जो वो हार्मोन्स है ये तो रिलीज़ हो रहा था, लेकिन जब उसने लेवल पे आना होता है तो फिर क्या है कि बच्चे मोबाइल से आगे स्क्रॉलिंग करते जाते हैं। तो फिर क्या है कि उसके एक्सेसिव यूज़ से क्या होता है कि ये डिस्टर्बिंग बच्चों के लिए क्रिएट होती है। और इस चीज़ को जिन एप्लीकेशन को या मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल बेसिकली एक मिक्सचर ऑफ एप्लीकेशन है जिसमें इसमें हर बंदे ने जिसने भी इसमें कोड किया है किसी के हवाले से कोड किया है अपने इसमें वो ये चाहता है कि उसकी जो है ना पब्लिकेशन उसके इंटरेस्ट को लोग देखें। तो बच्चों के लिए क्या है कि अगर वो कार्टून देखते हैं तो फिर कार्टून से आगे नेक्स्ट और नेक्स्ट इस तरह लेटर ऑन देखते जाते हैं और फिर इससे ये उनके लिए अफेक्ट करता है। अब ये जो प्लेजर एक्शन है अगर तो ये प्लेजर एक्शन एक लेवल तक रहे तो ये थोड़ा इसमें ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता, बल्कि अगर ये लूप बन जाए या ये एक एडिक्शन बन जाए या ये हैबिट बन जाए तो ये क्या है, ये बच्चे के लिए एक सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम इसमें थोड़ा काउंट करें तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये कहते हैं कि हम बच्चे को कम से कम जो है ना 2.5 साल तक तो आप मोबाइल के करीब ही न जाने दें। और अगर इसमें आप थोड़ा इसके बाद अगर यूजेस करवाना चाहते हैं तो एक थोड़ा सेट ऑफ टाइम होना चाहिए और वो टाइम भी घंटों में नहीं बल्कि चंद मिनटों में डिवाइडेड है, ताकि बच्चे इससे आपके जो नुकसान हैं इनके मोबाइल के इनसे थोड़ा महफूज रह सकें। अगर हम थोड़ा इसमें एक स्पीचेस में बिल गेट्स ने ये मेंशन किया कि कम से कम जो है ना वो 14 साल की उम्र तक क्या है कि बच्चों को मोबाइल के करीब आप आईपैड के करीब ना आने दें। और इसमें हमने ये देखा है कि सोशल कम्युनिकेशन का इसमें डिले हुआ है। अगर जो इसको अकॉर्डिंग टू एज करना चाहिए तो उसमें एक मेजर फैक्टर काउंट होता है कि जो कम उम्री में मोबाइल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आपने जैसे देखा है कि एक बड़ा आदमी भी अगर इस मोबाइल को यूज़ करे जैसे कि 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए तो क्या है कि उसके क्या है कि गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चों के लिए ये है कि बच्चे जब भी मोबाइल को लेते हैं और जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो फोकस टोटली उनका वहीं पे होता है। अगर उन्होंने गर्दन यहाँ पे रखी है तो ओके के मिनटों तक वो गर्दन यहीं पे रखेंगे। इससे क्या है कि उनके पट्ठों पे भी इफेक्ट होता है और उनकी जो है इसमें सर दर्द होता है और उनकी जो आंखें हैं वो भी पेन करना शुरू कर देती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि बच्चों की जो एक रूटीन है स्लीपिंग की, तो जो उनकी स्लीपिंग की रूटीन है ये भी टोटली क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या करते हैं, उन्होंने एक शेड्यूल सेट किया होता है कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली बच्चों को लेके चलते हैं ताकि उनकी जो है ना तमाम जो ग्रूमिंग के फैक्टर हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा उनके लिए फ्रूटफुल होते हैं। लेकिन जब इनकी स्लीप इस हवाले से डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर वो क्या हो जाती है, बच्चे इसमें हेजिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं, इरिटेट करते रहते हैं और इवन के ऐसे भी फैक्टर आते हैं कि बच्चे इसमें तोड़ फोड़ भी करते हैं। क्योंकि जब वालिदैन या पेरेंट्स उनको किसी चीज़ से रोकते हैं तो वो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं उनके लेने में, तो उससे क्या हो जाता है कि फिर बाद में बच्चे इस कंडीशन पे चले जाते हैं कि उनकी जो है यहाँ पे वो तोड़ फिर की नौबत भी आ जाती है।
कब नौबत आती है कि बहुत ज़्यादा कम उम्री में ये नौबत आ जाती है। अच्छा, अगर हम इसमें मज़ीद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखें तो उनके बच्चे के जो बिहेवियर है, आपने देखा होगा कि बिहेवियर में बहुत ज़्यादा उनकी तब्दीली आती है। मसलन जैसे कि आजकल मोस्टली जो फोकस करते हैं बच्चे, तो वो इन टारगेट यानी कि मोबाइल में इन एप्लीकेशंस को टारगेट करते हैं जो उनका इंटरेस्ट होता है। उनका मोस्टली इंटरेस्ट क्या है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम करें कोई ऐसी गेमिंग है तो वो गेमिंग है, और कोई कार्टून है तो वो ऐसे हैं, तो वो फिर वहाँ पे वो जो चीज़ें वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो फिर क्योंकि वो एक लर्निंग फेज़ में होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो उसी को एज आ रोल मॉडल लेके चलते हैं और फिर उसको वो सोसाइटी में कंसीडर करते हैं कि, लेकिन क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि घर में अगर हम देखें तो बच्चों के लिए जो रोल मॉडल होता है उसके, क्योंकि कम उम्री में वो जो फॉलो अप करता है सब चीज़ें, वो उनके पेरेंट्स होते हैं जो उनके एक्शंस को देखता है उसी को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनके पेरेंट्स और चाइल्ड के दरमियान में अटैचमेंट किसकी आ गई है? मोबाइल की। और मोबाइल में भी उन एप्लीकेशंस की जो बच्चों के इस एज पे बहुत ज़्यादा उनके लिए क्या कर रही हैं? डैमेज कर रही हैं। और इसके अलावा ये है कि उसका जो बच्चे का अटेंशन स्पैन है, अटेंशन स्पैन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और उसके साथ साथ बच्चे में कम उम्री में ये देखा गया है कि उनके जो डिसऑर्डर्स हैं, कम उम्री में बच्चों में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, जो कि एक अडल्ट फेज़ में जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहाँ पे बंदा उस स्टेज में चला जाता है और फिर वो आगे वहाँ से डिसऑर्डर में लाई करता है, तो वो अडल्ट फेज़ है। लेकिन जहाँ पे बच्चों में ये चीज़ें आ रही हैं, बहुत कम उम्री में बच्चों में जो है ये एंग्जाइटी का डिसऑर्डर आ रहा है, इसके सिम्टम्स आ रहे हैं। और बहुत कम उम्री में बच्चों में क्या है? डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। और डिप्रेशन के सिम्टम्स का कम उम्री में या एंग्जाइटी के सिम्टम्स का कम उम्री में आना एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम टाइमली कवर कर लेते हैं तो फिर इनका जो है ना ट्रीटमेंट थ्रू डिफरेंट थेरेपीज़ एक आसान हो जाता है। लेकिन जब इनको हम बहुत ज़्यादा डिले करते हैं तो ये क्या है कि बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे ने थ्रू आउट लाइफ चलना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए वक्तन फ़वक्तन उसके लिए क्या करते रहते हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। लिहाजा ये आज कुछ चीज़ें थी जिनको हम आज हाईलाइट किया है। लिहाजा कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं आप थोड़ा इनको भी मलूज़े खाते रखें। और यकीनन और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी तो जिनको जो आपको इस मोबाइल की एक्टिविटीज़ से बच्चों को महफूज रखने के लिए कारआमद हो सकती हैं, तो यकीनन आप उनको भी फॉलो अप करें। तो ये थोड़ा सा मेन हाईलाइटेड थी जो हमने आपसे डिस्कस किया। लिहाजा अपने बच्चों को कम उम्री में ही इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखें। और अगर इनको आप थोड़ा सा इसमें यूटिलाइज़ भी करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा उसकी एक आपके पास रूटीन होनी चाहिए। नहीं तो अगर कम उम्री में बच्चे यहाँ पे चले जाते हैं डिसऑर्डर में, तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत शुक्रिया।